नमस्कार, आप देख रहे हैं टीटीआई न्यूज और टीटीआई न्यूज पर इस वक्त हम आपके समक्ष रखवा रहे हैं कल जो एक खबर हमने दिखाई थी उससे संबंधित दूसरा पक्ष। आप जानते हैं कि कल हमने एक ये खबर दिखाई थी कि वृंदावन में ब्याही अलीगढ़ की नवविवाहिता की माठ क्षेत्र में हुई मौत और उस मौत के बाद मायके पक्ष के लोगों ने ससुराली जनों पर विशेष तौर पर अपने दामाद पर दहेज हत्या का आरोप लगाया और इस घटना के संबंध में, इस वाकये के संबंध में, इस मामले में दूसरा पक्ष जो है वो है वर पक्ष और वर पक्ष में जो घायल बताए जा रहे हैं मृत नवविवाहिता के पति, उनके पिता मोतीलाल गौतम फोन लाइन पर हैं। जी गौतम जी, क्या कहना चाहते हैं आप इस संबंध में? हम तो यही कहना चाहते हैं कि इस केस में न्याय होना चाहिए। ये बच्चा 3 दिन पहले अपनी ससुराल के लिए अपनी वाइफ को लेके यहाँ से निकला था। तो निकलने के बाद में ये 3 दिन बाद इनका वहाँ से फोन आया कि भाई मैंने इनको बिठा दिया है, गाड़ी यहाँ से निकल गई है 8 बजे के करीब। और लगातार इनकी बातचीत हो रही थी फोन पे, और लगातार बातचीत जब हो रही थी तो रास्ते में जब गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तो जब एक्सीडेंट हो गया तो वहाँ से कुछ दूर वाले, कुछ गांव वाले निकल रहे थे। उन्होंने बात फैलते फैलते वृंदावन तक आई। जब वृंदावन तक हमको खबर मिली, जब यहाँ से हम जाने लगे तो वहाँ पहले ही 100 नंबर की पुलिस और माठ थाना की पुलिस पहुंच चुकी थी, जिन्होंने लड़के को वहाँ शीशा तोड़ के बाहर निकाला। वो सारी विवेचना पुलिस के पास है। अब ये अनर्गल आरोप लगा रहे हैं कि 60 लाख रुपए, 65 लाख रुपए हमने खर्च किए। बोला 60-65 लाख रुपए आपके आए कहाँ से? आप इनकम टैक्स में तो कुछ दिखाओगे, वो कहाँ से आए? बोले लड़का 25 लाख रुपए हमसे मांगने आया था। हमारा 50 कमरे का होटल है वृंदावन के अंदर में, हमारा इतना अच्छा व्यापार है, हम इनसे 25 लाख रुपए लड़का मांगने क्यों जाएगा? अकेला लड़का है हमारा। अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। जो लड़का होंडा सिटी गाड़ी में चल के अपनी वाइफ को लेके गया है, बोल रहे हैं कि तेल के पैसे हमसे मांग के ले गया। ये दुनिया भर के अनर्गल आरोप लगा के हमारे परिवार को बदनाम कर रहे हैं कुछ पैसों के लालच के लिए। बताओ, हमारा लड़का इनसे 500 रुपए तेल के लिए मांगेगा, 25 लाख रुपए बिजनेस के लिए मांगेगा। हमारा गौतम सरदार के नाम से यहाँ अतिथि भवन है वृंदावन में, 50 कमरों का अतिथि भवन है। हमारा इतना बढ़िया चलता हुआ बिजनेस है, हम इनसे पैसे मांगेंगे? अब मौत हो जाने के बाद वे ये ऐसी बात कर रहे हैं, उन बातों के थ्रू हमारी भी बदनामी कर रहे हैं। बेचारी लड़की हमारे घर में, हमारी पत्नी का, सबका रो रो के बुरा हाल है, सारे बच्चों का बुरा हाल है। ये अनर्गल बातें करके गुमराह कर रहे हैं, केस को मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सारी विवेचना पुलिस के पास है और पुलिस के हाथ में सारा है। उन्होंने ही बॉडियां रिकवर की हैं, उन्होंने ही गाड़ी के शीशे तोड़े हैं। तो बताओ कहाँ से आ गया? फालतू के आरोप लगा रहे हैं ये हमारे ऊपर। नहीं, एक बात ये बताइए, आपने जो अभी बातें कही हैं वो आपकी बातें आपके अनुसार सही हैं, लेकिन कुछ सवाल बनते हैं आपसे भी, क्योंकि आप अपना पक्ष रख रहे हैं। आपने ये कहा कि हमारा ये है, हमारा वो है, तो क्या ये जो राशि उन्होंने बताई 60 से 70 लाख रुपए, ये खर्च नहीं की गई शादी में? क्या ये गाड़ी नहीं दी गई होंडा सिटी दहेज में? बिल्कुल नहीं दी गई। मोती, जो आदमी गाड़ी देता है लड़की के नाम से या लड़के के नाम से देता है, ये गाड़ी मोतीलाल सरदार के नाम से है, मेरी अपनी गाड़ी है। मैंने लड़की के घूमने फिरने के लिए निकाल के नई गाड़ी दी थी, इनको अपने पास से लेके दी थी। मैं तो दहेज के लेने देने के वैसे ही खिलाफ हूँ। मेरे तो अच्छा लड़का था, मेरे एक ही लड़का था, मुझे एक अच्छी लड़की चाहिए थी, इसलिए मैंने बिना तो दहेज अब आप यहाँ पर ये बता दीजिए, तो फिर क्या उनको, उस पक्ष को, लड़की पक्ष को पागल कुत्ते ने काट खाया है जो उन्होंने इतना बड़ा आरोप अपनी लड़की की हत्या का लगाया है? सर, ये तो उनकी संकुचित विचारधारा, मानसिक धारा उनकी क्या है, वो तो ये यही बता सकते कारण हैं। रहा होगा, कुछ तो ऐसा चल रहा होगा। और 3 दिन बताइए, पास के पास में मथुरा अलीगढ़ में कौन दामाद आज के दौर में रहता है? नहीं, ये तो वो खुद लड़की प्रेग्नेंट थी। लड़की यहाँ से दवा लेने गई थी हाथरस जी, और हाथरस से लड़की ने फिर अलीगढ़ गई।
अलीगढ़ जाके उसने खुद कहा कि मेरा वो यहाँ से मायके के लिए नहीं निकले थे, हमारे घर से वो दवा लेने के लिए निकले थे और लड़की प्रेग्नेंट थी। वो प्रेगनेंसी पीरियड में उनकी दवा हाथरस से और अलीगढ़ से चल रही थी, तो अलीगढ़ से लड़की ने खुद बोला कि चलो हम मायके चलते हैं। उनके पास तो कपड़े भी नहीं थे दूसरी जोड़ी, वो जबरदस्ती मायके लेके गई और मायके से तीसरे दिन वो लड़का वापस आ रहा था। इन्होंने ही वहीं उनको रोक के रखा था। हमने तो फोन भी नहीं किए, हमारे पास रिकॉर्डिंग्स हैं सारी कि जब जब इनसे बात हुई है, लड़की जब उन मायके से चली है तो लड़की कंटिन्यूस मार्च तक अपने घर वालों से बात करती रही है। आप उनके फोन नंबर ट्रेस पर लगाओ, क्या बात हो रही है क्या नहीं हो रही है, ये बात करते रहे हैं। चलो आगे आके दुर्घटना हुई, ये एक सीधी दुर्घटना है। नील गाय गाड़ी के सामने आई, गाड़ी उससे टकरा के और नीचे 10-12 फुट खाई में चली गई। इत्तेफाक से लड़की की डेथ हो गई। हमको बहुत बहुत दुख है, हमारे घर की बहू थी। हम 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 आपको बता नहीं सकते कैसे क्या हुआ है, लेकिन भगवान जानता है। हम तो निष्पक्ष हैं, निष्पक्ष में हम क्या क्या कर सकते हैं। और हम इनके हाथ पैर जोड़ जोड़ के कह रहे हैं मन की आप कहाँ इस मैटर को कहाँ टूल दे रहे हो। आपको जो आपकी जो मनसा है वो वैसे ही खुल के बोल दो। इस तरह से बाप बेटी के रिश्ते को, इसके रिश्तों को इस तरह बदनाम तो ना करो। मतलब आप उन पर ये इल्जाम लगा रहे हैं, जिन्होंने आपके ऊपर इल्जाम लगाया है कि वे पैसों की खातिर ऐसा कर रहे हैं, ये घिनौना कृत्य वे कर रहे हैं। अपनी बेटी की मौत पर वे धनराशि की डिमांड कर रहे हैं, एक तरह से आपका कहना ये है, और आप अपनी बहू के गम में हैं। सर इसके अलावा कुछ कुछ हो ही नहीं सकता, और कोई इसके पीछे का कारण नहीं हो सकता सिवाय इस कारण के क्यों 9 महीने लड़की हमारे घर में थी। तो फिर आप एक सवाल का जवाब दे दीजिए, मात्र एक सवाल का। जी जब जी सब कुछ अच्छा था, गाड़ी आप कह रहे हैं कि आपके नाम से है और वो कह रहे हैं कि उनके द्वारा दहेज में दी गई है। चलिए हम ये मानते हैं कि गाड़ी आपकी है, उन्होंने दहेज में नहीं दी और आपने दहेज लिया भी नहीं। उनका 60-70 लाख रुपया खर्च भी नहीं हुआ, 60-70 हजार में ही शादी हो गई, या जो भी कुछ हुआ, मतलब लिमिट। नहीं, हम नहीं कहेंगे सर उनका खर्च नहीं हुआ। उन्होंने हमारे बारात की बहुत अच्छी खातिर की थी। हमारे जो लेन देन होता है, बच्चे की रिंग वगैरह है, और उन्होंने मेरे लिए भी रिंग दी थी, सोना चांदी उन्होंने अपनी अपनी यथाशक्ति से सब कुछ दिया था। लेकिन कैश का लेन देन हमारा कुछ नहीं हुआ था। गाड़ी का लेन देन हमने अपने नाम से गाड़ी निकाली थी। कोई भी बेटी वाला आपने कहीं भी रिश्ते देखे होंगे, वो अपनी बेटी के नाम से या दामाद के नाम से गाड़ी देता है। ये गाड़ी मैंने अपनी निकाली थी। और कब निकाली थी आपने गाड़ी? ये शादी से पहले ही निकाली है, शादी के ऊपर में 15 नवंबर को निकाली है शायद, मुझे नवंबर में ही आपके बेटे की शादी हुई है? हाँ, नवंबर में ही शादी हुई थी। लड़के के लिए ही हमने निकाल के दी थी नई गाड़ी। हम पर पुरानी तो इनोवा अपनी थी जी। हाँ, और लोन पर गाड़ी ली हुई है। तो फिर आप एक बात बताइए कि वो ये झूठी बात क्यों कर रहे हैं कि गाड़ी उन्होंने दहेज में दी, पहली बात। और दूसरी बात, जब सब रिश्ते आपके अच्छे थे, आपको अपनी बहू की मौत का बहुत दुख है और आप बता रहे हैं कि यहाँ पर आपके यहाँ बहुत लोग रो रो कर परेशान हैं, तो फिर ये स्थिति क्यों उत्पन्न हुई कि लड़की के भाई दर्शित ने ये कहा कि मेरी बहन की हत्या की गई है? सर मुझे नहीं पता उनकी क्या मानसिकता है। इस एक्सीडेंट से पहले हमारे रिश्ते बहुत अच्छे थे। आप हमारी फोन कॉल, हमारा सब कुछ निकाल के चेक कीजिए। वृंदावन से मुझे नहीं कॉल पता आ रहे थे परसों रात शाम को कि आप जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। आपकी मैसेज कर रही थी शायद कि बेटा तू आज ही आ जा, नहीं तो मेरा पता नहीं क्या, वो इस तरह ऐसे कह रही थी कि उन्होंने कह दिया था कि आज ही आना है। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं हुई, सब मनगढ़ंत बात है। और शायद मेरे कॉल में मैं कभी कभी रिकॉर्डिंग लगा लेता हूँ, मैं चेक करता हूँ क्या बात हुई है, मैं रिकॉर्डिंग आपको भेज देता हूँ आपके इसी नंबर पे। जब लास्ट बात हुई होगी, अगर रिकॉर्डिंग होगी तो मैं देखता हूँ, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ, आप उससे अनुमान लगा लीजिए क्या बात हुई है। कोई बात नहीं। अब ये थे मोतीलाल गौतम वृंदावन से, जो वृंदावन में ब्याही अलीगढ़ की नव विवाहिता की
माट क्षेत्र में हुई मौत से संबंधित हमने जो समाचार दिखाया था, उससे जुड़ा दूसरा पक्ष, वर पक्ष, लड़के का पक्ष, उन्होंने ये रखा है कि उनको अपनी बहू बहुत प्यारी थी, उसकी मौत का उनको दुख है और रो रो कर परिवार का बुरा हाल है। और कहना है ये इस पक्ष का कि जो वधू पक्ष के द्वारा आरोप लगाया गया है 25 लाख रुपए मांगे जाने का, दहेज की खातिर हत्या किए जाने का, षड्यंत्र पूर्वक दुर्घटना करके, दुर्घटना दिखाकर, स्वयं को अस्पताल में भर्ती दिखाकर हत्या किए जाने का, उस संबंध में आपने अपना पक्ष रखा है। आपने ये कहा है कि गाड़ी जो कही गई है कि होंडा सिटी दहेज में दी गई है, वो दहेज में नहीं दी गई है, ना ही कोई बहुत ज्यादा खर्चा किया गया है, खातिरदारी जरूर की गई है, जो लेन देन चलता है वो चला है, बाकी कोई ऐसा विशेष नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा भी परिवार खाता पीता है, ये भावार्थ आपका है। और बस आखिर में मोतीलाल गौतम जी, ये बता दीजिए कि इस बात में कितनी सच्चाई है कि ये षड्यंत्र रचा गया है, आपके बेटे को कुछ नहीं हुआ है, उसको जानबूझकर एक साजिश के तहत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कहाँ है रवि? सर, हमारा बच्चा नियति हॉस्पिटल में एडमिट है। रात को यहाँ, मुझे नाम मालूम नहीं है, कोई बड़े अफसर थे पुलिस के, वो आए थे, फोटो वोटो खींचे, उन्होंने बयान लिए। वहाँ 24 घंटे पुलिस बैठी हुई है हॉस्पिटल के अंदर। एक पुलिस की ड्यूटी रात में है, एक पुलिस की ड्यूटी दिन में है। आप हॉस्पिटल से पता कर लिए, मान थाने से पता कीजिए लड़के की कंडीशन क्या है। जी, अभी इस तक संबंध में नहीं कर पा कोई रहा अभी कोई दहेज हत्या आदि का कोई आपके पक्ष के विरुद्ध कोई मुकदमा आदि दर्ज तो नहीं हुआ है? सर, हम लोग अपनी तहरीर देने के लिए थमार थाने गए थे, तो इन्होंने जो है हमको उस समय बैठा लिया था कि हमको बताया था मुकदमा दर्ज हो गया है आपके जो है अगेंस्ट में। तो अब पता नहीं है क्या चल रहा है। हम तो यहाँ, मैं घर पे आ गया हूँ, मेरे से उठा बैठा जा नहीं रहा। इतनी बड़ी वो क्षति मेरी हुई है, मैं अब मानसिक रूप से टूट चुका हूँ। मैं सॉरी सर, मैं आपसे आगे बात नहीं कर सकता।